नमस्कार दोस्तों। एजेंडा 2024 के तहत आज मैं चर्चा करूंगा झारखंड की एक हॉट सीट गोड्डा लोकसभा सीट। काफ़ी चर्चित सीट है, लगातार चर्चा में रहती है गोड्डा लोकसभा। संसद के अंदर भी चर्चा में रहती है, संसद के बाहर में बयानबाजियों के कारण चर्चा में रहती है और सोशल मीडिया की बयानबाजी, ट्विटर की कुकू चलती रहती है। ट्विटर की कुकू चली, बयानबाजियों का दौर चला और गोड्डा लोकसभा में बयानबाजी क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हुई। तो गोड्डा लोकसभा की राजनीति 2009 के बाद बदली है। मैं किसी वीडियो में गोड्डा लोकसभा की राजनीति पर की अतीत की भी चर्चा करूंगा कि स्वतंत्रता के बाद 1951-52 में जो पहला आम लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक कौन कौन सांसद रहे, किस किस पार्टी और किस किस दल के सांसद रहे हैं, इस पर मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा। पूरी लोकसभा की इतिहास की जो यात्रा है अलग अलग कालखंड में, उसकी भी लाऊंगा। फिलहाल वर्तमान में जो लोकसभा 2024 चुनाव होने वाले हैं, जो अप्रैल में संभावित तिथि, अप्रैल मई, तो ये इसकी मैं बातें करता हूं कि कैसे अलग है 2019 से, कैसे अलग है 2024 गोड्डा लोकसभा में एनडीए की स्थिति के लिए। गोड्डा लोकसभा में निश्चित रूप से एनडीए की जो स्थिति है वो 2024 में बिल्कुल अलग है, कहीं न कहीं 19 में। 2019 की अपेक्षा देखा जाए तो कमजोर हुई है एनडीए, और यही कमजोर जो हुई है, वही कमजोरी गोड्डा लोकसभा के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनके पसीने पे वही परेशानी चल रही है। और वह उसी परेशानी के कारण जहां 9 के बाद हमने देखा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अक्सर कम ही आते जाते, आए भी तो मेन रोड से निकल गए, देवघर से चले और मेन रोड होते होते महागामा होते आगे निकल गए। जो रोड है ग्रामीण सेक्टर में, रूरल एरिया में जो 85% जो रूरल एरिया है गोड्डा लोकसभा की, जहाँ की गोड्डा लोकसभा की जनसंख्या बसती है, देवघर और गोड्डा की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण सेक्टर में बसती है, रूरल एरिया में बसती है। वहाँ पर कितने जनप्रतिनिधि जाते हैं ये तो वहाँ की जनता ही बताएगी और जनता ही जानती है हो कि कितने जाते हैं। मैंने तो बहुत जगह जब मैंने भ्रमण किया तो देखा कि वो तो सांसद कम ही आते हैं। चलिए ठीक है, उनके लोग काम करते होंगे, लेकिन ये सवाल है कि एनडीए कितना कमजोर हुई है। तो मैं फोकस करता हूं कि एनडीए ने जदयू के साथ 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था, और चूंकि नीतीश कुमार का प्रभाव क्षेत्र गोड्डा लोकसभा भी है, और गोड्डा लोकसभा जो क्षेत्र है बिहार से जुड़ा हुआ, जो सीमा रेखा है बिहार से जुड़ा हुआ जो वो एरिया है गोड्डा लोकसभा, तो बिहार का प्रभाव वहां रहता है। और जदयू के जो वोटर्स हैं, नीतीश के जो समर्थक हैं, वो निश्चित रूप से भाजपा को वोट देते रहे, वहां उन्होंने दिया भी। इस बार जदयू इंडिया अलायंस के साथ है और इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ है। तो कांग्रेस जदयू राजद के गठबंधन आने के बाद गोड्डा लोकसभा की राजनीति बदल चुकी है। जदयू के वोटर्स, राजद के वोटर्स, यानी नीतीश के वोटर्स, तेजस्वी यादव और लालू यादव के वोटर्स, ये कहीं न कहीं समीकरण बिगाड़ सकते हैं गोड्डा लोकसभा के 2024 चुनाव में। यानी लोकसभा 2024 में यह समीकरण बिगड़ सकता है। जो गणित 19 में था वह जरूरी नहीं कि लोकसभा 2024 में हिट होगा, वो फ्लॉप भी हो सकता है। और यही परेशानियां बीजेपी के नेताओं में दिखने लगी, और यही कारण है कि एक साल हम बैक जाते हैं तो जो विकास का दावा होता था कि ये विकास हुआ, यहां पर ये बना, हवाई अड्डा बना, रेलवे आई, ये आई, ये जो विकास का दावा था उसके जगह पर एजेंडा शिफ्ट कर गया एक अलग मुद्दे पर, अलग नैरेटिव पर। अभी तो अयोध्या केंद्र बिंदु में ही, तो गोड्डा लोकसभा में भी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मेरे भी इष्ट देव हैं राम, और राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। वहां से जुड़े हुए सारे प्रबंधकों को मेरी शुभकामनाएं।
मुझे भी समय मिलेगा तो 1 साल 2 साल बाद कभी जाऊंगा ही मैं अयोध्या घूमने फिरने, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि राम इष्ट देव हैं और धर्म निजी आस्था का चीज है, लेकिन उसमें राजनीतिक नहीं आनी चाहिए। राम को कभी भी मैं राजनीतिक का आधार नहीं बनूंगा। राम का प्रयोग मैं कभी भी अपने इष्ट देव का प्रयोग राजनीति के लिए कर ही नहीं सकता। अब जो कर रहे तो कर रहे हैं अपने इष्ट देव का प्रयोग राजनीति के लिए, मेरी नैतिकता अलाउ नहीं करती है, क्योंकि मैं अपने ईश्वर पर भरोसा करता हूं, ईश्वर पे मेरी आस्था है तो आस्था है। लेकिन गोड्डा में कैसे नैरेटिव चेंज हुई आप देखिए। गोड्डा लोकसभा में तमाम विकास के दावों के बावजूद विगत 1 सालों में हमने देखा, न्यूज अक्सर मैं पढ़ता रहता हूं कि मंदिर में इतने पैसे दिए गए, उस मंदिर में इतने पैसे मदद में दिए गए, चाहे उसका सजावट में दिए जा रहा हूँ जिसमें दिए जा रहा हूँ। तो यानी कि जनता की राजनीति, जन की राजनीति, ग्रामीण सेक्टर के लोगों की राजनीति, किसानों की राजनीति, गोड्डा के मजदूरों की राजनीति, गोड्डा के ग्रामीण सड़कें आप जाकर देख लीजिए। गोड्डा ग्रामीण सेक्टर का जो डेवलपमेंट है उसमें कितने सड़क, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर और सिंचाई में वहां की वर्तमान जो लोकसभा प्रतिनिधि है उनकी कितनी भूमिका है, ये आप खुद देखिए। विकास हुआ है, विकास का 2 आधार, एक पूंजीवादी विकास और एक सबका विकास, आम लोगों का विकास, हर तबके का विकास। तो निश्चित रूप से जो भी डेवलपमेंट वहां दिख रहे हैं उससे कुछ मुट्ठी भर लोगों को लाभ हुआ, पूंजीपति लोगों को लाभ हुआ, मजबूत लोगों का लाभ हुआ। जो पहले से अमीर है वो अमीर हुए, पूंजीपति और पूंजीवादी जो एक्टिविटी हुई, विकास हुआ, वो पूंजीवादी विकास ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया। लेकिन गोड्डा लोकसभा के 85% जनता को क्या मिला? तो जैसे जैसे लोकसभा 2024 चुनाव नजदीक आएगा यह भी सवाल उभर कर सामने आएगा, और मैं इस सवाल को रखने की भी कोशिश करूंगा कि गोड्डा लोकसभा में ये जो 85% जो एरिया है, जो ग्रामीण सेक्टर है, रूरल एरिया, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, बिजली की क्या स्थिति है, मैं इस पर फोकस करूंगा, इस पर बातें करूंगा और इस एक टॉपिक करके एक चीज को लेकर मैं आपसे बातें करूंगा। निश्चित रूप से एक बात तो इतना तय है कि बीजेपी के पास, गोड्डा बीजेपी के पास एक ही सहारा है अब, मोदी ब्रांड, और दूसरा जो राजनीतिक चल रही है एक एक सब जगह देने की। अब एक एक क्या दे रहे हैं वो आप ही सोच लीजिए, एक एक देने की राजनीतिक चल रही है। और अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और पूरी गोड्डा बीजेपी उसमें लगी हुई है, वहां पे उस तरह के संपर्क हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि गोड्डा की जनता भी समझदार होगी और कहीं ना कहीं ग्रामीण सेक्टर और शहर के बीच जो खाई है, और शहर में वैसे भी अभी 6 विधानसभा है, एक बात और ध्यान दे दूं, 6 विधानसभा है, शहरी क्षेत्र जो है गोड्डा देवघर वो बीजेपी के पास है, और 4 जो विधानसभा है वो गठबंधन के पास है। मागामा कांग्रेस के पास है, पोड़िया कांग्रेस के पास है, जरमुंडी विधानसभा कांग्रेस के पास है, मधुपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। 4 विधानसभा कांग्रेस के पास है और चारों में उन्होंने अच्छे बहुमत से उन्होंने जीत प्राप्त की थी। देवघर में और गोड्डा में मामूली अंतर से गठबंधन के प्रत्याशी हारे थे। वहां राजद ने चुनाव लड़ा था, लेकिन मामूली अंतर से, ज्यादा नहीं, 5000 के आसपास लमसम मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। इसलिए बहुत ज्यादा बढ़त की स्थिति में गोड्डा में बीजेपी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस एकजुट होकर लड़ती है, और इंडिया अलायंस अगर एक प्रत्याशी देती है तो गोड्डा लोकसभा 2024 का चुनाव में तस्वीर बदल सकती है, परिवर्तन हो सकता है, और 3 बार की जो रथ यात्रा चल रही है, 3 बार की जो विजय यात्रा चल रही है, वो ब्रेक लग सकती है। 4 विधानसभा में गठबंधन के विधायक, जदयू अब साथ नहीं है। अब 2009 में किसी ने निर्दलीय खड़ा होकर मदद कर दिया था, तो यही तरीका है अगले की राजनीति करने का, अब देखना है। और एक सुगुफा छोड़ा जा रहा है, एक साथ राज्य और विधानसभा की और लोकसभा की एक साथ चुनाव हो जाएगी, होना चाहिए, क्यों छेड़ा जा रहा है? तो भाई अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी सिर्फ सीट बचाने के लिए पूरी झारखंड की जनता को
जनता ने मैंडेट दिया है 5 साल के लिए विधानसभा चुनाव में, तो उस पर फिर कहीं न कहीं 5 साल के लिए वो चुनाव के लिए मैंडेट दिया, तो 5 साल शासन करने दीजिए। जब से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है, हेमंत सरकार बनी है, बीजेपी एन केन प्रकरण कौन के तरीके से सरकार गिराने की बातें, सरकार गिर जाएगी, अब गिरेगी, तब गिरेगी, ये चलती रही है। चलते चलते 4 साल सरकार चल गई। तो झारखंड की जनता देख रही है, जब से हेमंत सरकार बनी है, आम आदमी की सरकार बनी है, आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या जो समस्या है बीजेपी को पता नहीं, लेकिन जब से सरकार बनी है जनता उसको कहीं न कहीं उनके खिलाफ कुछ न कुछ प्रक्रिया, अब गिर जाएगी, अब ये होगा, अब वो होगा। वहाँ भी उसी मनोवैज्ञानिक खेल को खेला जा रहा है। बयानबाजियों का दौर बीजेपी नेताओं के द्वारा मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है, वहाँ भी झारखंड में भी बढ़त बनाने के लिए। और इसी मनोवैज्ञानिक खेल और इसी प्रकार के बयानबाजी और कहीं न कहीं इसी प्रकार का एक माहौल बनाना, नैरेटिव बनाना और कई चर्चाओं के द्वारा वहाँ अब तक 2014 और 19 9 में निश्चित रूप से फ्रेश चेहरा थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 14 और 19 में अगले ने चुनाव जीता, लेकिन 24 में वो बात नहीं है। एनडीए वहाँ कमजोर हुई है, जदयू अब साथ नहीं है, एक बड़ा तबका उसके साथ नहीं है। बिहार में जिस प्रकार की ओबीसी जाति की जनगणना हुई है, जिस प्रकार ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के बाद झारखंड में हुई है, जिसकी जाति जितनी भागीदारी की बात कांग्रेस कर रही है, उसने भी निश्चित रूप से असर डाला है झारखंड की राजनीति को, और ये असर, इसका जाति जनगणना का असर गोड्डा लोकसभा की राजनीति पर भी पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि कैसे लोकसभा 2024 का जो चुनाव होगा वो कुछ अलग होगा, और इस पर हम लोग बातें करते रहेंगे, और इस पर मैं और भी बातें करूंगा। गोड्डा लोकसभा एजेंडा 2024 का, तो गोड्डा लोकसभा सीट पर भी बातें करूंगा, क्योंकि मैं उस जिला से हूँ, उस जिला से बिलोंग करता हूँ, और उस जिला में मैंने पूरी अपनी बचपन से लेके, पूरी पढ़ाई से लेके, शिक्षा से लेके पूरा जीवन वहीं बिताया। जो भी मैंने सोशल और जो भी मैंने एक्टिविटी की उसी क्षेत्र के लिए किया। तो गोड्डा का डेवलपमेंट मैं मानता हूं तब होगा जबकि 85% जनता खुशहाल होगी, ग्रामीण सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। अब बिजली की समस्या तो वहाँ बनी रही, तो बताएं वर्तमान जनप्रतिनिधि ने कि बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण सेक्टर, पेयजल, भूमिगत जल का जो स्तर गिरा, उसके लिए उन्होंने क्या किया। अब दिखा रहे 4 लेन बन रहा है। डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया, वो तो हो गई, 4 लेन बनेगा ही, 4 लेन वो बनेगा ही, क्योंकि उसी रूट से, चूंकि एनएच गंगा के किनारे जो एनएच उसी रूट में आगे जाके मिलनी है, वो जो एरिया में कुछ काम हो रहे हैं। अब एक विकास बताया जाता है कि अदानी आए वहाँ, भाई अदानी तो निजी कंपनी है, जहाँ उसको सारे संसाधन मिले वो आए। इसमें एक जनप्रतिनिधि जो पब्लिक के जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें उसका क्या रोल। और वो तो निजी कंपनी है, अपना है, अपना जो भी प्रॉफिट होगी, थोड़ी प्रॉफिट वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गोड्डा की जनता के डिस्ट्रीब्यूट में। बिजली गोड्डा की जनता को अदानी कितनी देगी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप जनता को बिजली मिलेगी तो अच्छी बात है, अदानी कंपनी का भी स्वागत किया जाएगा, बिजली मिलेगी गोड्डा की जनता को। तो अब यह देखना है कि वहां पर क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से एनडीए कमजोर हुई है 19 के अपेक्षा 2024 में, और यही एक तो कुछ अलायंस के लोग नहीं हैं, बहुत सारे वादे थे, बहुत सारे लोगों ने मदद किया था कि बहुत सारे वादों के साथ वो वादे नहीं हैं। अब देखना होगा, बड़ा रोचक होगा लोकसभा 2024 के चुनाव, खासकर गोड्डा लोकसभा सीट जो हॉट सीट है, और गोड्डा जनप्रतिनिधि अक्सर संसद के अंदर बोलते रहते हैं, और ये गोड्डा की जनता के लिए भी पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन गोड्डा लोकसभा की ग्रामीण सेक्टर की जनता को, 85% जनता को क्या मिला, इस पर बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।